ये औरत के असल हकूक की बात कभी आपने ने करते देखा? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करते की इन्होंने? फ्रांस में दुपट्टे पे, बुरके पे, अबाए पे पाबंदी लगा दी, ये निकली सड़कों पे। ये कभी आप लोगों ने देखा कि बर्मा की वो बहन जिसके तिक्के बोटियां बना दी गई, जिस्म को बराना करके दरख्तों पे लटका दिया गया, उसकी आवाज बुलंद की इन्होंने? ये गंदी आंटियां निकली उस वक्त जब फलस्तीन में मेरी बहन यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो तलाबीब के बाजार में उसके ऊपर अंडे फोड़े जाते। ये गंदी आंटियां तब निकली जब लिबिया और सीरिया में मेरी बहनों के ऊपर तेजाब फेंका गया। ये भाई से आजादी चाहती हैं, किस भाई से कि जिसके होते हुए किसी चूड़े चमाड़ की जुर्रत नहीं होती कि वो उसकी तरफ मैली नजर उठा के देखे। तो तब लाहौर से पुलिस आई थी और जंड अटक तक वो आए, 30-40 पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने, और सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई। यहाँ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। रियासत ने अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? मुल्क की खवातीन को जो राइट रियासत पाकिस्तान ने दिए, इतने राइट तो अमेरिका ने अपनी खवातीन को नहीं दिए होंगे। यहाँ हमारे सीनियर साथी हैं जो मरकजी खिताब करेंगे, उसके बाद ये 10-15 मिनट का अल्टीमेटम ख़त्म है। मैं पूछूंगा इनसे FIR की कॉपी आई है या मैं मूव करूँ अदब थाने? रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। दोस्तान ज़ी वकार, जिस औरत मार्च को ये लोग लेके आए, क्या हम लोग आज़ादी चाहती हैं अपने वालिद से? किस वालिद से आज़ादी चाहती हैं जो पूरा साल दूसरे खलीजी रियासतों में मजदूरी करता है और उसके कपड़ों पे पैबंद लगे होते हैं, और उसकी जो बेटी है वो शहजादियों की तरह पाकिस्तान में रह रही होती है? ये भाई से आज़ादी चाहती हैं, किस भाई से कि जिसके होते हुए किसी चूड़े चमाड़ की जुर्रत नहीं होती कि वो उसकी तरफ मैली नज़र उठा के देखे? ये शोहर से आज़ादी चाहती हैं जो दिन को अलग नौकरी करता है, रात को अलग नौकरी करता है, और आके उसी के खिदमत में बैठ के उसी को खिला पिला रहा होता है, सारा दिन खुद भूखा रहता है। माशरे में जिस तरीके से होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की इन लोगों ने कोशिश की औरत मार्च में, जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान में फहाशी और औरियानी को प्रमोट करने की कोशिश की। मैं जब मस्जिद वज़ीर खान के बाहर एक वफाकी वज़ीर नाचा था, उसको शटअप कॉल देने गया था, तो तब लाहौर से पुलिस आई थी और जंड अटक तक वो आए, 30-40 पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने, और सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई। यहाँ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। रियासत ने अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? मैं बाकी तकरीर बाद में करूँगा। ये इंतज़ामिया के जितने दोस्त हैं, दोस्त क्या दोस्त ही समझो इनको, ये इसी मुल्क के हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको मैं 10 मिनट का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। FIR आपकी आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे जो नौजवान हैं वो अपारा थाने की तरफ मूव कर रहे हैं, आपसे FIR लेके आए। तेरा एक इशारा है लहू हमारा, कोई तेरा एक इशारा, कोई तेरा एक इशारा है लहू हमारा, हैदरी। दोस्तान ज़ी वकार, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मुल्क में कंदील बलोच की तस्वीरें औरत मार्च में लेके आई गई। आप मुझे ये बताएं कि एक फहाशा के बारे में जब आप एक बात कर रहे हैं तो दोस्तान ज़ी वकार, ये कहा जाता है टीवी ड्रामास में आइडियलाइज करके कि वो माँ बाप का पेट पाल रही थी। भाई, माँ बाप का पेट पालना था तो मजदूरी करके भी पाली जा सकते हैं, माँ बाप का पेट पालना था तो कपड़े सिलाई करके भी पाला जा सकता है, जिस्म बेच के ज़रूर पालना है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपके इस पाकिस्तान में आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी पे किसी किस्म की तोहमत लगा सके। यहाँ पर ऑस्कर प्राइज़ दे दिए जाते हैं उन लोगों को जो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है कि जी हर औरत पे तेजाब फेंका जा रहा है। और भाई, हम सारे माँओं बहनों बेटियों वाले हैं। हमारे अगर इस तरह का कोई मामला होता तो हम यहाँ सड़क पे ना होते।
या तेजाब फेंकने की बात होती, हम शर्म के मारे घर से ना निकलते यहाँ पर इस बात करने। ये औरत के असल हकूक की बात कभी आपने ने करते देखा? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करते? कभी आप लोगों ने देखा कि बर्मा की वो बहन जिसके तिक्के बोटियां बना दी गई, जिस्म को बराना करके दरख्तों पे लटका दिया गया, उसकी आवाज बुलंद की इन्होंने? फ्रांस में दुपट्टे पे, बुरके पे, अबाए पे पाबंदी लगा दी, ये निकली सड़कों पे? ये गंदी आंटियां तब निकली जब लिबिया और सीरिया में मेरी बहनों के ऊपर तेजाब फेंका गया। ये गंदी आंटियां निकली उस वक्त जब फलस्तीन में मेरी बहन यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो तल अबीब के बाजार में उसके ऊपर अंडे फोड़े जाते। ये घटिया औरतें नहीं, एक घटिया फॉरेन फंडेड प्रोडक्ट्स, मारवी सिनेमेट टाइप के थर्ड क्लास लोग जिनके जिस्म पे कोई थूकता भी नहीं है, ये उस वक्त निकले जब पैलेट गन से मेरी मासूम कश्मीरी बहन की आंखों को जाया कर दिया जाता है। तो ये कौन से औरत की हकूक बात कर रहे हैं? ये फहाशी और उरियानी को ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे रोके। ये कहते हैं पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बनाया था कायदे आजम ने, यहाँ पर जो मर्जी मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ फिर सकता है, वो गलत तारुक रख सकता है, ये बात की गई। मैं बताता हूँ कायदे आजम ने कौन सा पाकिस्तान बनाया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तुम लोगों का आइन कौन बनाएगा, व्हाट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो कायदे आजम ने जवाब दिया कि हु एम आई टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं कौन होता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड 1400 ईयर्स अगो। ये 1400 साल पहले रसूलुल्लाह आइन बना के चले। ये जिस चीज की बात करते हैं कि हमें यहाँ पर राइट्स नहीं दिए जा रहे, जबरदस्ती जनाब हमें रोका जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, बकवास करते हैं। आपके पाकिस्तान आर्मी के सिग्नल कोर में खवातीन, मेडिकल कोर में खवातीन, इंजीनियर कोर में खवातीन, सप्लाई कोर में खवातीन, एयरफोर्स में खवातीन, नेवी में खवातीन, जीडीबी पायलट मरियम जो शहीद हुई वो खातून, पार्लियामेंट में 60 सीट रिजर्व सीट्स दी गई खवातीन को। उसके अलावा बाकी सीटों पे वो सारों पे सारे इलेक्शन जीत के आ जाए तो सारी हुकूमत ही, पूरी असम्बली खवातीन की हो सकती है, लेकिन मर्दों की नहीं हो सकती क्योंकि 60 रिजर्व सीट्स उनकी पक्की हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा को बनाया गया, खातून थी। बेनज़ीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया गया, खातून थी। अरफा करीम इस कौम की बेटी है, आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी है। मुल्क की खवातीन को जो राइट रियासत पाकिस्तान ने दिए, इतने राइट तो अमेरिका ने अपनी खवातीन को नहीं दिए होंगे। यहाँ पर 1-2 बच्चियों से ज्यादती होती है तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होता है, बच्चों से ज्यादती होती है तो मुल्क सरापा एहतजाज होता है। हम जबरदस्ती गिरबान पकड़ के कानून बनवा लेते हैं एमएनएस से कि इनको नामर्द कर दो या इन्हें सजा फांसी दो। अमेरिका में जब ये काम होता है तो उनका जज कहता है, वो थर्ड क्लास जज कहता है अमेरिकी या बरतानिया का, कि जनाब ये इसकी ह्यूमन नीड थी, ये अगर औरत के साथ ज्यादती ना करता तो मर जाता बेचारा। इस हद तक शेमफुल किस्म के ये थर्ड क्लास गवर्नमेंट से उन लोगों की। आप लोग खुशनसीब हो के पाकिस्तान में पैदा हुए हो। बीजेपी में ने मासूम कश्मीरी 6-7 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, तो जब उस ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार किया गया तो पूरे भारत में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर निकल आई, उस रेपिस्ट, उस मलून के उसके हक में निकल आई कि जनाब इसको रिहा किया जाए। ये पाकिस्तान है जिसने आपको राइट्स दिए, ये पाकिस्तान है जिसने आपको हकूक दिए। हातिम ताई की बेटी जब आती है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास तो हजूर अपनी काली कमली उसके सर पे डाल देते हैं, उड़ा देते हैं, और जब वो वापस जाती है तो हजूर फरमाते हैं बेहतरीन नस्ल का घोड़ा इसे दो, उस पे बैठ के जाए, बेहतरीन नस्ल के बेहतरीन साजो सामान इसे दो। सहाबा को कहा कि टोटल जो सेट प्रोटोकॉल है उसके तहत इसे वापस भेजो। जब वो वापस जाती है तो उसका भाई म्यान से तलवार निकाल लेता है कि मुसलमानों ने क्या किया तुम्हारे साथ। उसने कहा रुक जाओ, आई वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम, मैं मुसलमान हो जाती, बट आई केम हियर टू टेक यू अलोंग विद मी, कि तू भी मुसलमान हो जा, मैं तेनू भी लेना आई हां। ये है इस्लाम, ये राइट्स है जो इस्लाम ने दिए खवातीन को, ये हकूक है जो इस्लाम ने दिए कि हजूर की साहिबजादी जब तशरीफ लाती तो एहतरामन खड़े हो जाते, काली कमली बिछा देते। हजूर की अज़वाज से जो जितने
प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, रोल मॉडल है हमारे लिए। ये चीज़ जब हम लोग खुद नहीं बताएंगे तो ये गंदी आंटियां आके आपके मासूम इस मुल्क की औरतों को वरगलाने की कोशिश करेंगी। अब ये लोग जो पाकिस्तान के इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के नॉर्म्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो FIR दर्ज करें। इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन लोगों के नाम ECL में डाले। इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन गंदी आंटियों की गंदी NGOs पे पाबंदी लगाई जाए जो फॉरेन फंडिंग पे चल रही हैं, जो आके पश्तून काट खेल के मेरे पठान भाई को हमने आपस में लड़वाने की कोशिश करती है, बलोच काट खेलती है तो मुझे और मेरे बलोच भाई को लड़वाने की कोशिश करती है। मुझे पता है, हम लोगों ने आके बताया कि ये पठान जो है इसने 48 में तुम्हें कश्मीर आज़ाद करा के दिया था, ये पाकिस्तान का असल वारिस है। हमने आके लोगों को बताया कि ये पठान जो है इसने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में तकसीम करके सुपर पावर का गुरूर खाक में मिलाया था। हमने बताया था कि नवाब अकबर बुगटी 1948 में बलूचिस्तान से उठा और सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत उसने की थी। हमने इस कौम को बताया कि मेरे चविंडा की माए बहनें बेटियां खाइयां बेलचे लेके 65 की जंग में चली गई थी और उस वक़्त जिस्म पे बम मान के वो हिंदुस्तानी टैंकों पे कूद पड़े थे। हमने इस कौम को बताया कि उस वक़्त अयूब की कॉल पे एक पठान उठ के बोलता था कि जनाब एक मार्च 23 का मंजर था, ये 6 सितंबर कैसा है, ए हिंदुस्तान के खैबर बोल ये पंजा हैदर कैसा है। ये पूछने वाला कौन था उस वक़्त? आज भी KPK के दरो दीवार से आती है ज़दा के जनाब हिंदुस्तान वालों का लराशकों पे खबर खुशबू सरा। ये बात करने वाला, हमने बताया कि वो सिंधी जो है वो सिंधी बाद में मोहम्मद बिन कासिम का वारिस पहले है। हमने बताया कि जनाब इस मुल्क का शहरी खुद को पाकिस्तानी समझता है तो इस्लाम की निस्बत से समझता है, बिकॉज इट्स द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। हमने इस मुल्क को तकसीम होने से बचाया, हमने एक और बांग्लादेश बनने से बचाया, हमने इस मुल्क के शहरियों को जोड़ के रखा, हमने इस मुल्क में फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा किया। और इसके बाद नतीजा क्या निकलता है कि इस पुरअमन शहरियों पे यहाँ वो जमात मेरे साथ खड़ी है जो पाकिस्तान बनने से पहले की मौजूद थी, इन लोगों पे, मासूम शहरियों पे, इस नज़रिए का दिफा करने वालों पे जब इन पे FIR काटी जाती है कि ये पाकिस्तान के हक़ में निकले हैं और उन फाहिशा पे FIR नहीं काटी जाती, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे सीनियर साथी हैं जो मरकज़ी ख़िताब करेंगे, उसके बाद ये 10-15 मिनट का अल्टीमेटम ख़त्म है। मैं पूछूंगा इनसे FIR की कॉपी आई है या मैं मूव करूं उधर थाने की तरफ, वहाँ से तुमसे लेके आए कॉपी। ये पहले बात तो औरत मार्च के वाहियात नारों तक थी, अब तो बात दिन पर आ गई है। अगर आपकी डिमांड्स पूरी ना की गई तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? जिस तरह हमने पहले गवर्नमेंट के लिए D चौक का रखा हुआ था, लेकिन जहाँ हम थाने रहे हैं ज़बरदस्ती FIR लेंगे इंशाल्लाह, अगर ये लोग नहीं करते, रियासत की जिम्मेदारी बनती है। तो अभी अगर वो ये काम नहीं करते तो अगला लाए अमल वहीं पर हम ऐलान करेंगे, इससे पहले कि ये कोई और काउंटर नैरेटिव लेके आ जाएं। अब इतने हम भी डस चुके हैं इन लोगों के कि वक्त से पहले हम लोग कोई ऐलान नहीं करेंगे, वहाँ जाके सारी अनाउंसमेंट्स होंगी इंशाल्लाह ताला। कल क्या नाम है, एहतसाम इलाही साहब ने एक अपने इंटरव्यू में बात की है कि इस तंजीम को यहाँ पे बैन किया सर। आप किस सिलसिले में? हम तो आई इस वजह से हैं कि इन पे पाबंदी लगवा के जाएंगे, इन गंदी आंटियों पे इंशाल्लाह ताला। ये कितने दिन पे आपके मुतालबात? हम तो कितने दिनों में, क्या हम तो कह रहे हैं आज करो, नेकी और पूछ देर नहीं लगानी। हम ये करेंगे जो हमारे इख्तियार में, हम सब काम करेंगे, पुरअमन रह के करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून से ज़बरदस्ती अमल दरामद कराएंगे पाकिस्तान की हिमायत में।